पाक फौज का वो मेजर जो शहादत के बाद भी लोगों को नजर आता है। जिसने ये मौजज़ा देखा उसका ईमान ताज़ा हो गया। जब 6 माह बाद मेजर शबीर शरीफ की कब्र खोली गई तो लोगों ने क्या मौजज़ा देखा। शहादत के 50 साल बाद भी मेजर शबीर के पुरस्रार वाक़यात जो कि आजकल के फ़ौजी नौजवानों के साथ पेश आए, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, और ये भी कि वो कौन सी खबर थी जिसने मेजर शबीर शरीफ को महाज़ जंग पर रोने पर मजबूर कर दिया। जानिए कि 1971 को जंग में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के बहादुर सपूत की गैर मामूली दास्तान। खबर वाला में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान आर्मी के एक नेक और बहादुर सपूत की दास्तान सुनाएंगे। मेजर शबीर शरीफ सन 1971 में दुश्मन के गोले का निशाना बनने वाले और वतन अजीज़ की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले धरती माँ के उस अजीम हीरो की दास्तान। मेजर शबीर शरीफ का सफ़र आखिरत जिसने देखा उसका ईमान ताज़ा हो गया। मेजर शबीर शरीफ शहादत का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए। मेजर शबीर शरीफ दिसंबर 1971 की एक सुबह बेदार हुए, खुदा के सामने अपना सर झुकाया, नमाज पढ़ी और फिर अपने मिशन पर निकल पड़े। मैदान जंग में आग और खून की होली थी। दुश्मन की जानिब से ना रुकने वाली गोलाबारी जारी थी, मगर कुछ भी शबीर शरीफ के हौसले को न तोड़ सका। शबीर शरीफ खुदा की मदद और ईमान की ताकत के साथ शेर खुदा हज़रत अली के वारिसों की तरह मैदान जंग में दुश्मन के सामने ढाल बन गए। बिलाखिर 6 दिसंबर को वो दिन आ ही गया जिसका मेजर शबीर शरीफ को इंतज़ार था। मेजर शबीर शरीफ मादरे वतन की दिफा के लिए महाज पर डटे ही थे कि दुश्मन के टैंक से फायर होने वाला एक गोला मेजर शबीर शरीफ के सीने में आ लगा और यूं एक और बहादुर सपूत वतन की मिट्टी पर कुर्बान हो गया। मेजर शबीर शरीफ को अमानत के तौर पर वहां दफन किया गया और 6 महीने के बाद जब मेजर शबीर शरीफ की कब्र खोली गई ताकि उनकी वसीयत के मुताबिक उनको उनकी दोस्त की कब्र के साथ दफन किया जाए, तो देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। जिसने ये मौजज़ा देखा खुदा की शान पर अशश कर उठे। मेजर शबीर की कब्र जो ही खोली गई तो कब्र से खुशबू के झोंकों ने उनका इस्तकबाल किया। खुदा की शान से 6 माह कबल दफनाए जाने वाले मेजर शबीर का चेहरा आज भी उसी तरह तरोताज़ा था जैसे शहीद होते वक्त था। यहाँ पर उससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि अमूमन जब इंसान अपनी ज़िंदगी में भी 3 से 4 दिन तक या हफ्ते तक शेव नहीं करता तो बालों की सूरत हाल अजीब हो जाती है, पर लोगों ने देखा, अपनी आंखों से देखा कि मेजर शबीर शरीफ की शेव भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे शहादत के वक्त थे, यानी जल्द पर एक धब्बा भी नहीं था। मेजर शबीर के जस्ते खाकी को कब्र से निकालकर चारपाई पर लटाया गया, मगर जो ही चारपाई पर लटाया गया तो हर कोई ये मौजज़ा देखकर भी हैरान था कि उनके जिस्म से अभी भी ताज़ा खून रिस रहा था। खुदा का फरमान है कि शहीद कभी मरते नहीं, ये तो तुम हो जो उन्हें मुर्दा समझते हो। मेजर शबीर वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने वाले इस हीरो की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात भी आए जिन्होंने इन्हें तोड़ कर रख दिया, मगर वो वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर शहादत का जज्बा ही था कि इन्होंने दोबारा अपना हौसला इकट्ठा किया और महाज पर डट गए। मेजर शरीफ के करीबी दोस्त बताते हैं कि ये इन दिनों की बात थी जब मेजर साहब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वो महाज पर थे कि उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्त की खुदकुशी की खबर मिली। इस खबर ने मेजर शरीफ को हिला कर रख दिया था। दरअसल मेजर शबीर का दोस्त जिसका नाम तनवीर था, उसे उसके वालिद की तरफ से पसंद की शादी की इजाज़त ना मिलने पर खुदकुशी करना पड़ी। मेजर शबीर जब छुट्टी पर आए तो तनवीर की कब्र पर जाने लगे और अफसोस करते, अगर वो यहाँ होते तो अपने दोस्त को कभी ऐसे जाने न देते। एक रोज़ मेजर शबीर शरीफ की मुलाकात कब्रिस्तान पर अपने दोस्त की वालिदा से हुई। इन्होंने शबीर शरीफ को बताया कि मेरा बेटा मुझे रोज़ ख्वाब में आता है, परेशान है। मेजर शबीर शरीफ ने ये वसीयत की कि उनको तनवीर के साथ ही दफनाया जाए। तनवीर की वालिदा कहती हैं कि उसके बाद जब भी तनवीर उनके ख्वाब में आता था तो हमेशा खुश नज़र आता। शायद ये शबीर शरीफ की बरकत से ही था कि खुदा ने उनके बेटे को भी सुकून दे दिया था। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। शहीद की अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि मुसन्निफ़ के बहुत करीबी दोस्त जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के मुश्किल तरीन जंगी महाज सियाचिन पर आज भी नौजवानों के साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो उन्हें जज्बा शहादत के लिए
اور زیادہ ہمت اور طاقت دیتے ہیں۔ پاکستان آرمی کے ایک نوجوان کا کہنا تھا کہ ایک دن موسم کی شدید خرابی کے باعث وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ راستہ معلوم کرنے میں وہ تھوڑا ناتجربہ کار تھا، سو غلط راستے پر چل پڑا۔ جب وہ تھوڑا آگے گیا تو اسے ایک آدمی اپنے سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ نوجوان اپنے سامنے اس شخص کو کھڑا دیکھ کر حیران بھی ہوا، کیونکہ وہ اس چہرے کو اس سے پہلے ایک تصویر میں بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میجر شہید شبیر شریف تھے۔ ابھی وہ اسی حیرت میں تھا کہ میجر شبیر نے اس نوجوان کو دھکا دیا، اب جبکہ نیچے راستہ کافی کٹھن تھا۔ پر پاک آرمی کا وہ نوجوان یہ بتاتا ہے کہ دھکا لگنے پر وہ روئی کے گالے کی طرح اچھلتے ہوئے جا کر صحیح راستے پر لگا، نہ ہی کوئی چوٹ آئی اور نہ کوئی نقصان پہنچا۔ وہ صحیح راستے پر چل پڑا۔ اس بات پر وہ کئی مہینوں تک حیران ہی رہا اور یہ سوچتا رہ گیا کہ شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ صرف ایک نوجوان ہی نہیں، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میجر شریف انہی راستوں پر نظر آتے ہیں۔ میجر شریف کا تعلق پنجاب کے اس خوش قسمت خاندان سے ہے جس نے پاکستان کو میجر راجہ عزیز بھٹی، راحیل شریف اور شبیر شریف جیسے ثبوت دیے۔ 1943 میں پنجاب کے شہر گجرات کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والے میجر شریف بچپن سے ہی سنجیدہ مزاج اور محنتی تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، جس کے بعد وہ کاکول ملٹری اکیڈمی میں زیر تربیت رہے۔ میجر شبیر شریف کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان کو ہمیشہ سے ہی شہادت کا شوق تھا۔ میجر شبیر شریف سے قبل ان کے ماموں میجر راجہ عزیز بھٹی بھی 1965 کی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ میجر شبیر شریف پاکستان آرمی کے وہ واحد آفیسر تھے جن کو ان کی بہادری اور شجاعت پر نشان حیدر اور ستارہ جرت سے بھی نوازا گیا تھا۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔